डीप फेक एक ऐसा शब्द जो दुनिया भर में तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किसी की भी शक्ल किसी और वीडियो में लगा दो और बना दो एक ऐसा वीडियो जो देखने में बिल्कुल असली लगे। लेकिन जब ये तकनीक गलत हाथों में पड़ जाए तो इज्जत और परिवार और पैसा सब कुछ दांव पर लग जाते हैं। साउथ सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी को हाल ही में जब पता चला कि उनके नाम पर अश्लील वीडियो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर फैल रहे हैं तो उनका पूरा परिवार सदमे में आ गया। वीडियो इतने असली दिख रहे थे कि लोग उस पर यकीन भी कर रहे हैं। चिरंजीवी ने तुरंत हैदराबाद साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई और सिर्फ चिरंजीवी ही नहीं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी वीडियो वायरल हुए जिनमें उन्हें हवा में उड़ते हुए दिखाया गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद दरबार में कहा, ये सब एआई की करतूत है। रश्मिका मंदाना, कैटरीना कैफ, अखिलेश यादव, प्रियंका चोपड़ा, ये लिस्ट काफी लंबी है। इसी डीप फेक की वजह से हरियाणा के फरीदाबाद में एक 19 साल के लड़के ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसे कथित तौर पर उसकी 3 बहनों की अश्लील तस्वीरों और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया गया था और उससे लाखों रुपए की मांग की गई थी। लेकिन इसका एक डरावना सच ये था कि ये जो तस्वीरें थी वो झूठी थी और एआई से बनाई गई थी। डीप फेक से लोग पैसे खो रहे हैं, इज्जत खो रहे हैं, रिश्ते खो रहे हैं और नींद और चैन खो रहे हैं। हालांकि अब भारत सरकार ने इसे लेकर सख्त कदम उठाया है। एक नया नियम आया है जिसके मुताबिक एआई से बनी हर सामग्री पर लेबल लगाना अनिवार्य है। यानी अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स को साफ साफ बताना होगा कि कौन सी पोस्ट या वीडियो एआई से बना है। नहीं बताया तो सीधी कार्रवाई तय है। लेकिन अपराधियों पर कौन से नियम लागू होते हैं? ये डीप फेक काम कैसे करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? एआई के फायदे और नुकसान, इस सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन जी। बहुत बहुत स्वागत है रक्षित जी खबरें अनकही में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इतने लोग डरे हुए हैं, इतने लोग परेशान हो रहे हैं और जैसा मैंने कहा पैसा भी जा रहा है, रिश्ते जा रहे हैं, सब कुछ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डीप फेक होता क्या है? ये सिंथेटिक कंटेंट, सिंथेटिक वीडियो, रियल नहीं है ये। डीप लर्निंग और फेक है। तो डीप लर्निंग और फेक को मिलके हम लोग डीप फेक बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, एल्गोरिथम्स की मदद से खूब सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है, ऑडियो, वीडियो, और ऑटो इनकोडर्स की मदद से, और जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स होते हैं, एनकोडर्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, जिनकी मदद से ये टेक्नोलॉजी से ये वीडियो बना लिए जाते हैं। ये रियल नहीं होते, ये फेक होते हैं। आपकी आवाज़ सेम होगी, आपका लिप मूवमेंट, चेहरा, ये सब वो कैप्चर कर लेते हैं आपके तमाम वीडियोस से। अच्छा। और अब तो उसमें जो नया एक सबसे बड़ा चैलेंज जिस वजह से इस बच्चे का नुकसान हुआ, सुसाइड हुआ है, वो डीप फेक के साथ साथ अब एक डीप न्यूड्स और डीप पॉर्न, ये वर्ड एक नया ऐड हो गया है जिसमें बहुत गलत कंटेंट बना दिया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा है जिसकी अभी सगाई होने वाली है, उसने एक नॉर्मल तस्वीर अपने मित्र के साथ खिंचवाते ना, जैसे हमने खिंचवा ली सेल्फी, वो तस्वीर को ऐसा बना दिया जैसे कि वो एक दूसरे को हग करके किस कर रहे हैं, और ये उन्होंने एआई से बनाया। और उसको जब पोस्ट किया तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ में टेंशन और उथल पुथल हो गई और पूरा मानसिक उत्पीड़न हुआ, कंप्लेंट करी गई, वो फोटो हटा दी गई, और वो आदमी जिसने वो इंस्टाग्राम नकली अकाउंट बनाया था वो ट्रैक हो गया और ट्रेस हो गया। अभी आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ के अंदर एक छात्र को पकड़ा गया 22 साल के, जिसने 36 बच्चियों की, 36 गर्ल्स की डीप फेक पिक्चर्स बना दी। तो ये डीप फेक बेसिकली ये जेनरेटिव एआई के माध्यम से और वॉइस और फेस स्वैपिंग के माध्यम से डिजिटल कंटेंट बनाया जाता है, और ये टोटली फेक है। अगर अब आप इसके फ़ायदे की बात करें तो अब हिस्टोरियंस हैं, हमें एक हिस्टोरियन से सीखना है, भाई न्यूटन से सीखना है, न्यूटन लॉ क्या है, तो हम उसका वीडियो देख सकते हैं। हमारे यहाँ किसी कोई चला गया, हमें उसकी याद आ रही है, वो आके अपनी आवाज़ में हमको कुछ समझा रहा है। आपने देखा आजकल शादी ब्याह में लोग अपने पुराने जो लोग चले गए ऊपर, उनके वीडियोस दिखा देते हैं कि देखो वो आए बच्चों को आशीर्वाद देने। तो कहने को इसके ये इस तरह से बनाया गया था, लेकिन अब हो क्या रहा है? अभी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी तस्वीर ली, उनकी आवाज़ ली और एक वीडियो बना दिया कि 1 लाख लगाएं 10 लाख कमाएं। ये इन्वेस्टमेंट स्कैम इस समय चरम सीमा पे है। अभी लास्ट 2 दिन पहले खबर आई है कि बेंगलोर, दिल्ली, एनसीआर और हैदराबाद में मिला के 30,000 कंप्लेंट आई और 1500 करोड़ का नुकसान पहुंचा। और तेलंगाना में तो एक टेकी भाई साहब हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिनके 3.5 करोड़ चले गए। एजुकेटेड पीपल आर फॉलोइंग, एंड ये रियल लगते हैं, इन्वेस्टमेंट के वीडियोस में बिल्कुल रियल लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो डीमेट अकाउंट है आपका, उसमें आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं, और वो लालच देते हैं, आपको बढ़ाते हुए दिखाते हैं, आपको ऐप में दिखता है बढ़ रहा है। शुरू में कुछ पैसा भी देते हैं, लेकिन बाद में वो ऐप चलना
बंद हो जाता है। सदगुरु की भी तस्वीरें यूज हुई है कोई ये वीडियो? हुआ एक बेंगलोर में महिला के साथ 4.25 करोड़ का नुकसान हुआ। वो लगाती चली गई और उन्होंने ये नकली वीडियो सदगुरु साहब का, तो उन्होंने कोर्ट में जाके लीगली उनको वो लिया और हटवाए सारे वीडियोस। लेकिन अब हो क्या रहा है आज की तारीख में, जो सेलिब्रिटीज हैं ऑन ऑल सोशल मीडियाज यू फाइंड सो मेनी वीडियोस। हमारे कितने पत्रकार साहिबान हैं, उनके ऐसे नकली वीडियोस बने हुए हैं जिसमें वो कह रहे हैं किसी, आपने सुना होगा पीछे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका बन गया था, जिसमें वो ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बना है, ये लोगों की दुनिया बदल देगा, आप 17-21 हज़ार रुपये लगाएं और 17 लाख का मुनाफा लें। अब कितनों को समझाओगे कि ये डीप फेक है? अच्छा, पहचानना आसान होता है, आप लिव मूवमेंट देखो, आंखों का मूवमेंट देखो, वो आपको बता देगा वो अननेचुरल है। मुझे इनफैक्ट यही जानना है कि जैसे आपने कहा कि किसी महिला का 3 करोड़ 4 करोड़ इतना पैसा है, तो इतनी समझ नहीं है कि सदगुरु थोड़ी किसी को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे या निर्मला सीतारमण थोड़ी आके किसी प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे? मैं ये देख रहा हूँ आजकल लोगों में इतना सोशल मीडिया कंटेंट कंजम्पशन है, तो उस दौरान जब ये कंटेंट बीच में आता है, और जो 3 हमारी वीकनेसेस हैं लोगों की, एक डर जो आज भी डिजिटल अरेस्ट में यूज हो रहा है, और उसमें नकली पुलिस ऑफिसर और कभी कभी सीजेआई साहब की आवाज सुनाई दे जाती है वॉइस क्लोनिंग, वो भी डीप फेक है, वो भी डीप फेक है, वॉइस क्लोनिंग इज आल्सो डीप फेक। दूसरा इन्वेस्टमेंट लालच, पैसा ग्रो हो रहा है आपका। अच्छा, इतने बदमाश हैं, शुरू में दे भी देते हैं पैसा, आपने 10,000 लगाया, आपको 20 दे दिए, आप निकाल लो 20, तो आपको बड़ा अच्छा लगा कि भाई देखो 10 के 20 हो गए, आपने 20 दिए 40 कर देगा, और जैसे आपने स्टेक बढ़ाई फिर वो निकालने नहीं देगा, एंड देन यू रियलाइज कि मेरे साथ स्कैम हो गया। तो ये पिग बुचरिंग भी कहते हैं इसको। तो लालच और डर, ये 2 कमजोरियां, और ऊपर से ओवर कंजम्पशन ऑफ कंटेंट, जो हम स्क्रोलिंग हैबिट्स में फंस गए हैं, वो हमारी अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को भी कहीं ना कहीं असर डाल रहा है। और ये देखने में तो बहुत रियल लगते हैं, आप देखिए इनमें आवाज़ सुनिए, शक्ल देखिए, तो 1 सेकंड को आदमी को लगता है कि ये रियल है। एक सेलिब्रिटी अपने मुंह से कह रहा है कि हाँ भाई इसमें निवेश करिए, निवेश करो, तो हम उसे एक विज्ञापन समझने लगते हैं। तो ये हैकर्स इसका मिसयूज कर रहे हैं, और नकली प्रोफाइल्स बनाना, नकली फोटोज बनाना, और फिर उससे मैं, अब जैसे ये वाला केस था बच्चे वाला, ये बड़ा सैड है। मतलब आप, और उस बच्चे को यही नहीं पता था इस पे हेल्प है, और आईटी एक्ट में आज भी 66D में और 67 में ये अपराध है। ये जो आपको मैंने उदाहरण दिए छत्तीसगढ़ में जो पकड़ा गया, और ये लड़का जो अभी गोवा में भी एक 22 साल का पकड़ा गया, तो ये कैसे पकड़ा पुलिस ने? ट्रेस किया ना। डिजिटल फुटप्रिंट्स आपके मिटते नहीं है। अगर आप कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो यू आर गिविंग योर डिजिटल फुटप्रिंट टू इट। आपने अगर उसे कहीं पब्लिश किया है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सो दीज साइबर क्राइम यूनिट्स आर वेरी वेल इक्विप्ड टू गो बिहाइंड एंड ट्रैक एंड नैप द पर्सन। अच्छा, बल्कि आपको कुछ दिन पहले याद होगा, लखनऊ में एक खबर आई, एक वीडियो आया कि वो तेंदुआ घूम रहा है, और लखनऊ के उस इलाके के लोग घंटों दहशत में रहे, लेकिन वो लड़का भी पकड़ा गया जिसने वो एआई से एक वीडियो बनाया था। मुझे याद है इलेक्शन से पहले भी घटना हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी किसी ने ऐसा फेक बनाया था, और वो यहीं नोएडा से पकड़ा था साइबर सेल में। तो मतलब पकड़े जाते हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ आपके इस माध्यम से कि ये खेल नहीं है। आज आप किसी को तंग करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई गलत तस्वीर बना के शेयर कर रहे हैं, यू आर शेयरिंग योर फुटप्रिंट। और अगर हम साइबर में इससे सीधे, और कंप्लेंट हो रही है, अब तो कंप्लेंट डीप फेक्स के खूब हो रहे हैं। अब ये देखिए, जो चिरंजीवी ने भी किया है, अब चिरंजीवी साहब ने वहाँ हैदराबाद में किया है। तो ये इस समय मैं समझता हूँ कि अब लोगों को अपनी डिजिटल डाइट और डिजिटल कंटेंट पे फिल्टर लगाना ज़रूरी है। अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस एआई के सामने कमज़ोर मत करिए। मुझे आप ये बताइए कि ये डीप फेक वीडियो बनाना क्या बहुत आसान है कि मतलब मैं जिसके लिए चाहूँ मैं बना सकती हूँ, या उसके लिए बिल्कुल एक ट्रेनिंग? नो, आई एम सॉरी, इट विल टेक 30 सेकंड्स। आप बताइए, मैं आपको अभी अपने फ़ोन पे बताएं किसका, आप ही का बना देता हूँ। आप ही की तस्वीर लूँगा और रक्षित टंडन की जगह मैं यहाँ पे कटरीना कैफ को आपके साथ खड़ा कर दूंगा, और वो तस्वीर रियल लगेगी, और मैं ये पब्लिश करूँगा कि देखिए मैंने कटरीना कैफ का इंटरव्यू किया, एंड आई एम सॉरी, ये हो रहा है। तो when it is happening, तो people are experimenting, and when they are experimenting, और अगर वो बाहर चला जाए तो it becomes a crime। आपको याद होगा अभी एक बच्ची का इंटरव्यू आया था, काफ़ी वायरल हुआ था, एक ट्रेंड चला, ये एआई ट्रेंड आया कि आप अपनी तस्वीरों को खूबसूरत साड़ी में बदलिए। बच्ची ने अपनी एक पूरी फुल सूट की तस्वीर उसमें डाली कि आप इसे रेट्रो तस्वीर बदल दीजिए। उसने एक बढ़िया सुंदर जॉर्जेट साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज के साथ बढ़िया सुंदर तस्वीर बना दी। वो लड़की जब डरी, जब उसे अपने राइट हैंड पे कंधे पे मोल दिखाई दिया,
उसका सवाल ये था कि जो मैंने तस्वीर इनपुट करी वो तो फुल सूट में थी, एआई को कैसे पता मेरे कंधे पे एक तिल है। तो आज ये जब आप डेटा डालते हो ना इन जनरेटिव एआईज को, दे आर लर्निंग यू। कभी पुरानी कोई और आपने फोटो होगी पहले कोई जिसमें तस्वीर ली स्लीवलेस होगी कि मेरी ये तस्वीर जरा ठीक कर दो, इसमें से पीछे इन्हें हटा दो, अच्छा लगे, बैकड्रॉप आ जाए। आपने तो बड़ी इनोसेंट इंटेंशन से दिया, एआई ने आपको लर्न कर लिया। तो जब आप अगली बार फोटो डाल रहे हो तो उसको वो पुरानी, तो एआई एल्गोरिथम्स, ये जो डीप लर्निंग है, ये पहले सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, आपकी सारी तरीके की आवाज़ें, आप कैसे बोलते हो, आपके मॉड्यूलेशंस क्या है, फिर उसके बाद एक न्यूरल नेटवर्क को दिया जाता है जो ऑटो इनकोडर्स वगैरह यूज करके मेरी ही आवाज में जो टेक्स्ट मैं डालूंगा वो आपको सुना देगा। इससे आपकी बात से याद आया, आजकल कई बार फेसबुक और उसमें ये सब नहीं चलने लगता है कि 20 साल पहले हम कैसे दिखते थे। ये भी तो मेरा पुराना 20 साल पुराना भी डेटा कलेक्ट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर अभी बनाई गई है और ये मैंने तस्वीर इनपुट करी है और ये उसने आईफिल टावर पे हमें खड़ा कर दिया कि हम आईफिल टावर पे लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हम किसके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। ओह माय गॉड। और हमने सिर्फ ये फोटो दी थी और अंग्रेजी में लिखा मेरी एक फोटो बना दीजिए इन सज्जन के साथ। और अगर मैं ये डाल दूंगा तो आप लोग तो बड़े हो, भाई रक्षित जी आप कहाँ पहुंच गए। दिस इज द एंड दिस हैपेंड इन 10 seconds। सो नाउ आई थिंक जो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे साइबर डिसिप्लिन कहते हैं, और मैं अब इसलिए घबरा रहा हूँ कि अब ये मामले मेरे पास स्कूलों से आने शुरू हो गए। ये जो बड़े लोगों के साथ आपने अभी उदाहरण दिए, ये सदगुरु जी के साथ हुआ या चिरंजीवी जी के साथ हुआ, अब आप सोचो स्कूल्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स परेशान है कि वहाँ वो बच्चे का आ जाता है कि साहब मेरे बच्चे का गलत फोटो बना दिया या एआई में कुछ गलत कहते हुए दिखा दिया। सो दैट इज़ अ कंसर्निंग इशू एंड चिल्ड्रन कमिटिंग सच ऑफेंसेस एट दिस स्टेज इज़ वेरी सीरियस। अच्छा, कई बार ये भी हो सकता है कि किसी की कोई ऐसी फोटो हो जिसको वो ये कह दे कि नहीं नहीं एआई से बनाई गई है, तो क्या एक तरीका है आपके पास जो आप बता सकें कि क्या वाकई एआई से ही बनी है या असल में इस व्यक्ति का ये वीडियो जो है वो गलत वीडियो है? बिल्कुल, हमारे पास ऐसे स्कैनर्स हैं, मैं एक नाम तो बता ही देता हूँ, आप लोग ट्राई भी करिएगा जो सुन रहे हैं। डीपवेयर WARE वाला deepware.ai। इट्स अ लाइव स्कैनर, यू कैन गिव अ URL, अगर आप पे कोई लिंक है आप दे दो, उसमें एक मीटर चलता है रेड और ग्रीन, तो अगर वो रेड की तरफ जा रहा है फेक है, ग्रीन की तरफ जा रहा है ओके है। सो दे आर टूल्स नाउ, रियल टाइम टूल्स जो स्कैन करके बता देते हैं कि दिस कंटेंट इज सिंथेटिक और इट इज जेन्युइन। तो इस पे काम हो रहा है, इस पे कई लोग और रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है। ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक डिसमिनेशन, अब तो कई न्यूज़ एंकर्स बन गए हैं, एआई न्यूज़ एंकर्स, दे आर रीडिंग न्यूज़। तो वो तो चैनल्स खुद ही करा रहे हैं, तो क्या करेंगे? ठीक है, करा रहे हैं, और कई बार चैनल्स एआई का, जैसे अभी एक कोई घटना हुई फ्रांस में, डकैती वो हुई म्यूजियम में, बहुत बड़ी डकैती, हमने उस पर बात की थी यहाँ पे। आप उसका वीडियो देखेंगे, उसको बिल्कुल उन्होंने रियल टाइम में एआई से जनरेट कर लिया। तो अगर मैं इसके फ़ायदों की बात करूं तो उसके फ़ायदे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर प्राइवेसी का खतरा बहुत बढ़ जाता है इसमें कि किसकी आवाज़ यूज़ हो रही है, किसका चेहरा यूज़ हो रहा है। आपको एक केस याद होगा, ये बहुत खतरनाक केस था, जहाँ पे एक महिला को हार्ट अटैक आ गया जब उसे एक पुलिस वाले का नकली कॉल आया, डिजिटल अरेस्ट वाला, और उसने उन्हीं के बच्चे की आवाज़ उन्हें सुना दी। So ये बहुत हो रहे हैं, ये उनको लगता है कि वो परसीव करते हैं वही सेम वॉइस है, बिकॉज वॉइस सैंपल्स उठाना इज नॉट डिफिकल्ट टुडे। आज सोशल मीडिया के ज़माने में मैं कह रहा हूँ हाय फ्रेंड्स आई एम रक्षित टंडन, मेरा वॉइस सैंपल चला गया। अब उसी वॉइस में अगर कोई मेरे बेटे या मेरी पत्नी को कॉल करके कहे कि साहब मैं ये हूँ, परेशान हूँ, तो 1 सेकंड को क्लिक नहीं करता है आदमी को। सो आपने सुना होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी मन की बात में, स्टॉप थिंक एंड कनेक्ट। रुको, सोचो, जल्दी क्या है, बस क्लिक करना है हमें। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। अरे बेटा तो पुलिस से पूछो, बेटे का कोई पता करो, उसको कॉल मिला के देखो। मतलब देयर आर 1000 ways टू कनेक्ट। वो स्कूल में था, कॉलेज गया था, वर्क पे गया था, व्हाई डू आई हैव टू रिएक्ट इंस्टेंटली? मेरे को उसी समय पैसा क्यों जमा करना है? तो ये अब सोशल मीडिया पे और ऑनलाइन एक सोच होनी चाहिए। STP स्टॉप थिंक एंड पोस्ट, STC स्टॉप थिंक एंड कनेक्ट। थोड़ा सा जीरो ट्रस्ट बिहेवियर आपको अब लाना पड़ेगा कि सिर्फ अपने नंबर देखा, बोले अभी एक सरकारी मुलाजिम है, उन पे मैसेज आया, शादी का न्योता आया है, वेडिंग इनविटेशन .apk, क्लिक करा, 190 निकल गए। एंड APK आजकल जो ये फैल रहे हैं चलान के नाम पे, दीज आर मैलवेयर्स, पूरे मैलवेयर्स हैं। वो आपके OTP उठा लेते हैं और बैंक के पासवर्ड उठा लेते हैं, और किस नाम से आएंगे? आपकी बिजली काट दी जाएगी, आज आपका गैस कनेक्शन कट जाएगा, आपकी गाड़ी का चलान हो जाएगा, RTO चलान। तो
वी नीड दैट एजुकेशन। और ये तो खैर आपने बहुत अच्छा टाइम चुना है, ये महीना हमारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है। ओह अच्छा। ये ग्लोबली मनाया जाता है और इंडिया अक्टूबर को डिक्लेयर करता है नेशनल साइबर जागरूकता महीना। अच्छा। और इसकी बार की थीम है साइबर जागरूक भारत। तो देखिए वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आपकी बातों से एक चीज समझ में आई कि डर और लालच, ये दो में अगर हम फंसते हैं तो हम सबसे आसानी से एक टारगेट बन सकते हैं। और एक चीज और बताऊं, रोमांस। रोमांस 73 लाख रुपए चलेगा एक सज्जन के जो डेटिंग ऐप पे एक महिला से मिले और उस महिला ने उनसे इन्वेस्टमेंट करा दिया। अभी गुड़गांव में FIR हुई है थोड़े दिन पहले। हाँ, तो थोड़ा दिल को भी अपने थोड़ा काबू में रखना चाहिए। चलते चलते रक्षित जी, कुछ बेसिक टिप्स आप डीप फेक को लेकर, क्योंकि मैं आपको और बुलाऊंगी, हम लोग और टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन आज चूंकि डीप फेक पर बात हो रही है, हमारे व्यूअर्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि कैसे इससे बचा जाए, और अगर हो जाए विक्टिम तो क्या करें? देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसी तस्वीर भेजता है कि ये आपकी तस्वीर है और इसका कोई ब्लैकमेल करता है, अश्लील है, और ये आपका दिल स्ट्रांगली जानता है कि भाई ये तस्वीर हमारी है ही नहीं, हमने कभी ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, इमीडिएटली रिपोर्ट करें cybercrime.gov.in पे। हमारे पास एक अलग कैटेगरी है, रिपोर्ट विमेन एंड चाइल्ड क्राइम, और उसमें हमने एक कैटेगरी और दी है, वो है रिपोर्ट एनोनिमसली। दूसरा, आपको डरना नहीं है। पहली बात, अगर आप सूचित ही नहीं करेंगे पुलिस को तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। आप सूचित करिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने सोशल मीडिया के थ्रू अवेयर करिए कि भाई ऐसे नकली वीडियोस चल रहे हैं, इन पे आप ध्यान ना दें। मुझे याद है लोन केसेस में भी ऐसी घटनाएं हुई थी, जो फर्जी लोन ऐप्स थे उनमें भी डीप फेक्स बन जाते थे और लोगों को डराया जाता था। अच्छा। दूसरा, आज की तारीख में टू गुड टू बी ट्रू, ये ध्यान रखिए कि 10,000 लगा के 10 लाख कमाइए, 21,000 लगा के 17 लाख कमाइए। और ये आपको अभी कोई नारायण मूर्ति जी का वीडियो हो सकता है, कभी मुकेश अंबानी जी का ले लेते हैं, सचिन तेंदुलकर का भी आया, सचिन तेंदुलकर का आया था, विराट कोहली जी का आया था। तो प्लीज़ ऐसे किसी वीडियो को एक झटके में विश्वास ना करें और अपने पैसे को सेफली RBI और बैंक की गाइडलाइन के थ्रू निवेश करें। तो ये दो बातें। और तीसरा जो मैंने टूल बताया आपको, deepware.ai जैसे टूल्स की मदद से आप उसी समय चेक कर लेंगे रेड और ग्रीन मीटर के ऊपर कि ये असली है या नकली है। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षित टंडन जी हमारे शो पर आने के लिए और इतनी जानकारी दी। थैंक यू। तो डीप फेक का खतरा सिर्फ सेलिब्रिटीज तक सीमित नहीं है, कल को आप या मैं भी इसका शिकार हो सकते हैं। लेकिन जागरूकता और सरकार के सख्त कदम मिलकर ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। याद रखिए, हर वायरल वीडियो सच नहीं होता। शेयर बटन दबाने से पहले, कहीं पैसा देने से पहले एक बार सोचिए जरूर, कहीं ये डीप फेक तो नहीं है।